Hello everyone, today we start the new topic of our chapter lines and angle। और आज के इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे एंगल मेड बाय अ ट्रांसवर्सल विद द टू लाइंस। यानी कि हम लोगों ने आज एक नया कंसेप्ट, एक नई इंफॉर्मेशन इस चैप्टर से कनेक्टेड सीखनी है, जो वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। प्लीज रिमेंबर दैट यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक अबाउट व्हाट इज ट्रांसवर्सल। हियर वी हैव टू थिंक कि वी हैव अ टू लाइंस, आइदर बोथ आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट और दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग, मीन्स दे आर आइदर पैरेलल और नॉन पैरेलल, दोनों लाइनों की बात होने वाली है। तो ट्रांसवर्सल बेटा बेसिकली लाइन होती है विच इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन्स एट अ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल। एग्जाम्पल के तौर पे लेट, ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, सपोज करो दिस इज लाइन एम, दिस इज लाइन एन एंड दिस इज द ट्रांसवर्सल। और ये जो लाइन एल है ये इसका ट्रांसवर्सल है, और ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है वो इन दोनों लाइंस को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे कट करती है, तो दैट इज पी एंड क्यू। तो पी एंड क्यू आर द पॉइंट वेयर द गिवन लाइन एल इंटरसेक्ट द टू गिवन लाइंस हियर। तो एम और एन कोई दो लाइंस थी जो प्रेजेंटली नॉन इंटरसेक्टिंग थी, आइदर दे आर पैरेलल और नॉन पैरेलल, इट्स हार्डली मैटर फॉर अ ट्रांसवर्सल। तो कोई भी एक ऐसी लाइन जो दो डिफरेंट लाइंस को अलग अलग पॉइंट पे कट करती है, उसे हम सब ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि एम और एन दो लाइंस है, आइदर इंटरसेक्टिंग और नॉन इंटरसेक्टिंग, आइदर पैरेलल और नॉन पैरेलल, and a line L which intersect the given two lines at two distinct point is known as transversal. Now check it very carefully बेटा कि जो ये point P है, इस point P पे we have four angles and similarly ये जो point Q है, इस point Q पे भी मेरे पास चार एंगल है। Just name it as, हम उनकी नेमिंग करते हैं, like you will say 1 2 3 4 as in different angles here and this is the point P। point P तो आपको याद ही रखना है। Similarly बेटा here when you think about the term it is finally 5 6 7 8 and this is the point Q। तो ये point Q है। तो इस तरह से मेरे पास इस पर्टिकुलर फिगर के अंदर हमने ये ऑब्जर्व करा कि ये जो ट्रांसवर्सल लाइन थी जिनने गिवन दो लाइंस को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट किया था, उस पॉइंट के अराउंड चार डिफरेंट एंगल्स फॉर्म हो गए हैं, एंड दीज फोर डिफरेंट एंगल्स इन अ पॉइंट पी एंड दैट फोर डिफरेंट एंगल इन अ पॉइंट क्यूज आर जनरली इंडिकेटिंग हियर एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल्स। तो व्हाट यू से हियर, देयर आर फोर एंगल्स at point P, that is angle 1, angle 2, angle 3 and angle 4. Similarly, four angles at point Q also, and that Q point पे जो angle है that is again angle 5, angle 6, एंगल 7 एंड 8। तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि चार एंगल P पॉइंट पे बन गए, चार ही एंगल Q पॉइंट्स पे बन गए। और व्हेन यू थिंक अबाउट द एक्सटीरियर एंगल, नाउ फॉर एक्सटीरियर एंगल्स, अगर मुझे इसके एक्सटीरियर एंगल्स पे ध्यान देना है और सिर्फ एक्सटीरियर एंगल्स की बात करनी है, तो फॉर द एक्सटीरियर एंगल इट इज़ क्वाइट क्लियर बेटा कि जो इसमें एंगल है दैट इज़ 1 2, angle 1, angle 2, angle 8 and angle 7 are considered their exterior angles। हम इन सबको इनके exterior angles बोलते हैं, because ये जो 1 है, ये जो 2 है, these are both above the line and 8 and 7 both are below the line and these are exterior to the both of these two given line, इसलिए ये इसके exterior angle है। एंड फॉर द इंटीरियर एंगल्स, और अगर मुझे इसके इंटीरियर एंगल्स की बात करनी है तो वी कैन सिंपली से दैट कि वो जो रिमेनिंग फोर एंगल्स है, कौन से रिमेनिंग फोर एंगल्स जो लाइन के अंदर आ रहे हैं, तो दैट इज एंगल 4, एंगल 3, एंगल 5 एंड एंगल 6। तो दीज आर बेसिकली इंडिकेटिंग हियर एज देयर इंटीरियर एंगल्स। तो ये इसके इंटीरियर एंगल्स है।
तो आप बहुत आराम से मेरे साथ जब इन क्वेश्चन पे वर्क कर रहे हो तो ये देख पा रहे हो कि ट्रांसफर लाइन वो लाइन थी जिसने दो गिवन लाइंस को, आइदर दैट टू गिवन लाइंस आर पैरेलल और नॉन पैरेलल, बट उसने दो गिवन लाइंस को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया. दैट पर्टिकुलर line is known as transversal line. Then because of this transversal line we have two distinct points here, and around the point P we have four angles, around the point Q we have four angles, and when you differentiate these angles you will easily observe that 1 2 3 1 2 8 and 7 are the exterior ones and 2 3 4 5 6 are the interior ones. So इस तरह से we categorize the angle. Now the times come to work on the different type of angles which are present on this part. तो मैं एक एक करके उन सभी पे बात कर लेता हूँ. Now when we check about the next part, here we have to think about the next part, that is what you mean by corresponding angles. अब मैं एक एक करके आपके साथ different pairs की angles की बात कर रहा हूँ. तो corresponding angles. So when we think about the corresponding angles, we can simply say that कि all those angles which are lie on the above the lines, जो भी एंगल वन साइड है ट्रांसवर्सल के और अबव द लाइंस है, दे आर नोन एज कॉरस्पॉन्डिंग. बेसिकली जो एफ का पार्ट है, लाइक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का पहला पेयर आ रहा है, एंगल 2 and 6 इज द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. दोनों इस लाइन के ऊपर है, इट इज अबव द लाइन. ठीक है, वन साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल अबव द लाइन. Second pair of corresponding angle, you will easily observe that angle 1 and 5 both are transversal, again both are corresponding क्योंकि again both are above the line. Similarly बेटा जो थर्ड पेयर मुझे यहाँ से दिख रहा है या थर्ड पेयर जो मुझे यहाँ से मिल रहा है वो आ रहा है बिलो द लाइन वाला. तो एंगल 4 and एंगल 8 and the last pair we are getting from the corresponding angles are is here angle 3 and angle 7. So you are simply saying it is the one of the angle which can be formed here with the help of the making of F, जिस पे F बन गया है वो हमारे corresponding angle है. तो यहाँ पे जब हमने क्लियर करी तो एंगल 2 और 6 corresponding है क्योंकि both of these two angles are above the line one side of the transversal. एंगल 1 and 5 इक्वल है, अगेन both are above the line. कौन सी लाइन के ऊपर है, ये M के ऊपर है, ये N के ऊपर है, एंड अगेन they are making a F and there are just corresponding angle and they are also one side of the transversal, that is right to the transversal, these two are the left to the transversal. Similarly when you think about the another pair 4 and 8, तो 4 और 8 भी corresponding angles के pairs है, and the reason of having a angles of corresponding pair is only that कि both are below the line. तो ये दोनों below the line है and left to the transversal है, and similarly 3 and 7 भी corresponding angles के pairs बनते हैं. इसी तरह से बेटा जैसे ही हम लोगों को ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स डिसाइड हो गए, वी डिसाइड व्हाट इज ट्रांसवर्सल, वी डिसाइड इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल्स, देन वी डिसाइड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. आई एम जस्ट गोइंग फॉर द कैलकुलेशंस, गोइंग फॉर द टर्म वेयर वी हैव टू डिसाइड कि कौन कौन से पेयर्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है. इसी तरह से बेटा अब हम बात करेंगे आपके साथ ऑल्टरनेट एंगल्स की, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. देखो दीज आर सम इंफॉर्मेशंस जो आपको हमेशा माइंड में रखनी होगी, हमेशा यूज़ करनी पड़ेगी जब भी कभी आप पैरेलल लाइन विद ट्रांसवर्सल का इंटरेक्शन करेंगे. तो आई एम जस्ट सेइंग दैट कि दीज आर द पेयर्स, आई एम नॉट सेइंग कि दे आर इक्वल, उसके लिए तो कॉरस्पॉन्डिंग एग्जाम पढ़ेंगे भी आगे चल के. फिलहाल व्हाट वी हैव टू डू है, वी हैव टू जस्ट डिसाइड कि कौन सा एंगल किस पेयर का पार्ट है. तो देखो सबसे पहले आपने देखा एक्सटीरियर इंटीरियर कौन कौन से एंगल थे, फिर आपने उसमें से वन लिस्ट निकाली कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की, दूसरी लिस्ट निकाली है मैंने इंटीरियर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की. एज अ वर्ड से ऑल्टरनेट इंटीरियर, ये जो टर्म होती है जनरली होती थी जो एफ बनाता था, ऐसे एफ बनता था, चाहे ऊपर एफ बने चाहे नीचे एफ बने, बट इट विल बी फॉर्मिंग अ एफ. तो एफ वाले तो कॉरस्पॉन्डिंग थे. ठीक है, ऐसे जब जो भी कोई एंगल जेड बनाता है, इफ़ अ एंगल पेयर मेक अ जेड, ये जेड की शेप में बनते हैं, तो ऐसे जो भी एंगल जो जेड की शेप में बनते हैं, दीज आर जनरली नोन एज alternate interior angles. So here when you check the part, the first pair for the alternate interior angle is angle 4 and 6 is the alternate, and when you think about the second part it is 3 and 5. So here we have only two pairs which are representing here as alternate interior angles to this particular transversal line. So what I am saying here कि जब भी कभी कोई लाइन, जब भी कोई दो लाइन ट्रांसवर्सल के साथ इस तरह से इंटरेक्ट हो रही है कि इट इज़ मेकिंग अ जेड देयर, जेड बन रहा है और इस तरह से एंगल्स आ रहे हैं, जैसे आप देखिए 4 और 6 इट फॉर्म अ जेड.
3 and 5 इट फॉर्म अ जेड। तो ये हमेशा हमारे लिए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का रिप्रेजेंटेशन है। फिर बेटा आता है मेरे पास इसी से ही कनेक्टेड नेक्स्ट पार्ट, जिसे हम सब बोलते हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो थे, दैट व्हेन यू ऑब्जर्व दैट कि ये सब के सब दोनों के दोनों बीच का हिस्सा था और एक्सटीरियर हो गए बाहर वाले। तो इस केस में जो एंगल जाएगा वो जाएगा एंगल 1 and 7 आर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंड द सेकेंड पेयर वी आर गेटिंग 1 and 7। जैसे ये था 4 and 6, 3 and 5, ऐसे बेटा ये बन गया 1, 7 और इधर से बन जाएगा 2 and 8। तो जो इंटीरियर एंगल्स के ऑल्टरनेट्स थे वो ऑल्टरनेट इंटीरियर की कैटेगरी में आ गए और जो एक्सटीरियर एंगल के ऑल्टरनेट्स थे दैट विल बी गोइंग टू अ पार्ट ऑफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो इस तरह से बेटा मैंने अभी तक आपके सामने इस लेक्चर में 5 बेसिक बातें रखी। अब मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ 6 इंफॉर्मेशन। ठीक है, दिस इज द अनदर इंफॉर्मेशन जो हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक से कनेक्टेड रिमेंबर रखनी है, यूज़ करनी आनी चाहिए। और उसमें है हमारे पास कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स और यू विल ऑल्सो से इट एज को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स। तो जब आप को इंटीरियर एंगल्स की बात करेंगे या कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स की बात करेंगे तो कौन कौन से पेयर है जो इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, वी हैव टू चेक एंड डिसाइड अबाउट दैट। तो जब हम लोगों ने कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स की बात करी या को इंटीरियर एंगल्स की बात करी तो वी कैन से दैट जो फर्स्ट पेयर मिलेगा वो मिलेगा 3 and 6। 3 and 6 सेम साइड के एक ही तरफ के एंगल्स के पेयर को हम लोग कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा अगर आप इसे ध्यान से नहीं सोचोगे या याद नहीं करोगे। दैट इज़ वाई आई एम गिविंग सम हिंट ऑल्सो कि कॉरस्पॉन्डिंग है तो एफ बनेगा इनसाइड आउटसाइड, ऑल्टरनेट है तो जेड बनेगा इनसाइड, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर है तो जेड ही बनेगा लेकिन आउटसाइड। सिमिलरली जब कॉन्जिक्यूटिव चाहेंगे तो अंदर वाले दोनों पेयर, तो 1 and 6 इज द कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल एंड इन अ वेरी सेम मैनर 4 and 5। तो दिस इज द टू पेयर विच आर रिप्रेजेंटिंग हेयर कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स और को इंटीरियर एंगल्स। तो ये दो तरह के हमारे पास पर्टिकुलर एंगल्स है। आफ्टर दिस द टर्म वी हैव टू यूज इट अ पार्ट वर्टिकल अपोजिट एंगल्स एंड आई थिंक यू नो दैट, क्योंकि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में भी वर्टिकल अपोजिट एंगल्स के बारे में डिस्कशन किया था। एंड यू हैव टू नाउ डिसाइड वेरी केयरफुली कि आउट ऑफ दैट गिवन 8 एंगल्स विच कैन बी जनरेटेड बाय अ ट्रांसवर्सल आफ्टर इंटरसेक्टिंग 2 lines which are either parallel or non-parallel, we have 8 angles and now we have to decide the pairs कि कौन सा एंगल किस पार्ट के लिए बना है। तो अगर मैं यहाँ पे वर्टिकल अपोजिट एंगल्स के पेयर्स को ढूंढना शुरू करता हूँ तो वर्टिकल अपोजिट एंगल है जैसे कि एंगल 1 एंड एंगल 3, एंगल 2 एंड एंगल 4। ऐसे बेटा सेकेंड पॉइंट पे एंगल 5 एंड एंगल 7 और लास्ट वन पे बेटा जो हमारे पास आ गया एंगल 6 एंड एंगल 8। तो माय डियर स्टूडेंट, इन द एंड मैं ये आपके सामने जो मैंने 7 बेसिक बातें शेयर करी है, दिस इज द होल कंक्लूजन अबाउट द एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल विद 2 लाइंस। ये सब का सब वो एंगल्स है जो एक ट्रांसवर्सल ने 2 लाइन के साथ फॉर्म किए हैं। अब हम लोग धीरे धीरे इनसे रिलेटेड एग्जाम्स पढ़ेंगे, देन वी आर इन अ पोजीशन टू हैव द क्वेश्चंस विच आर बेस्ड ऑन टोटली दीज पर्टिकुलर कंसेप्ट हेयर। जल्दी से एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं क्या क्या करा हमने। ट्रांसवर्सल वो लाइन होती है जो 2 गिवन लाइन को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे कट करती है। एज अ रिजल्ट उन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे 4 डिफरेंट एंगल्स बनते हैं विद द नेम ऑफ दैट कि 4 ऑफ देम आर एक्सटीरियर एंड 4 ऑफ देम आर इंटीरियर्स विच वी ऑलरेडी मेंशन हियर। 1, 2, 7, 8 आर द एक्सटीरियर वन, 3, 4, 5, 6 are the interior one. Then we have to discuss some special angles, some special parts जो इस particular टॉपिक से कनेक्टेड था, जिसमें हम लोगों ने सीखा corresponding angle, those particular angles which are making a Z। जो Z बना रहे हैं, सॉरी जो F बना रहे हैं या तो इनसाइड एंगल के साथ या आउटसाइड एंगल्स के साथ, तो वो हमारे लिए है corresponding। जैसे मैंने आपको कहा कि जो एंगल 2 है एंड एंगल 6 है, दिस इज कॉरस्पॉन्डिंग, एंगल 3 और एंगल 7 है, दिस इज कॉरस्पॉन्डिंग, एंगल 8 है और एंगल 4 है, दिस इज कॉरस्पॉन्डिंग, एंड एंगल 1 है और एंगल 5 है, दिस इज कॉरस्पॉन्डिंग। तो वी आर गेटिंग 4 पेयर्स
here which are related to our corresponding angles which are generally in the form of this part here, जिसमें दो लाइंस होगी और ये एक ट्रांसवर्सल होगा, तो आइदर इट इज़ वन आउटसाइड वन इनसाइड, एक इंटीरियर एक एक्सटीरियर सेम साइड पे। फिर हम लोगों ने तीसरा एंगल पढ़ा, फोर्थ एंगल पढ़ा जिसका नाम था ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स विच आर जनरली ऑब्टेन एंड ऑब्जर्व विद द हेल्प ऑफ द सिंबल जेड। सीधा और उल्टा जेड बनेगा तो 3 और 5 इज द ऑल्टरनेट पेयर, 4 and 6 is the alternate interior angles. Similarly beta, when you go for a exterior it is 2 and 8 and this is 1 and 7 as we already used and mentioned it carefully. Then when you think about the consecutive interior angles or co-interior angle is the one and the same thing, and these are only two pairs. 3 and 5 are the consecutive interior angles, 6 and 4 is the consecutive interior angle. Consecutive interior beta, it is not a alternate interior. So 3 and 6 are the corresponding consecutive interior angle and 4 and 5 is the corresponding consecutive interior angles. And last and final is the vertical opposite angle, which is the one of the topic जो आपने previous lecture में भी देखा था, which are generally forming of a point. हमने देखा था ना vertical opposite क्या होता था, जब भी दो lines एक दूसरे को intersect करती है तो वो जो चार एंगल इसमें बनते हैं, out of that 4 angles we have 2 of them as the pair of vertical opposite angle. तो we are simply say 1 or 3 or vertical opposite है, 2 or 4 vertical opposite है at a point P. Similarly at a point Q 7 or 5, 6 and 8. So keeping all these basic information in your mind, now we are going to use some theorems, some axiom जो इसी particular topic से connected है। ना बेटा कंसिडर करते हैं वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने अब वो बेसिक सीख रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन सीखनी है जिसकी हेल्प से आने वाले सभी एक्सरसाइजेस ऑलमोस्ट डिपेंड करने वाले इस चैप्टर की। दैट इज कंसिडर करें दो पैरेलल लाइन ए बी एंड सी डी। तो आई एम ड्रॉइंग द डायग्राम विद रिस्पेक्ट ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन। आप बच्चे ये दो लाइनें मानो एज अ लाइन ए बी एंड अ लाइन सी डी। तो दिस इज द टू गिवन लाइन्स आर हेयर एंड वी ऑल्सो हैव अ ट्रांसवर्सल, और एक लाइन है LM जो इसका ट्रांसवर्सल है। तो ABCD नाम की दो लाइन्स है, LM इसका ट्रांसवर्सल है जो इन दोनों को P और Q पे इंटरसेक्ट करता है। इट इज इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट P and Q। तो दिस इज द इंफॉर्मेशन वी हैव टू कंसिडर इन अवर क्वेश्चन। इट इज़ कंक्लूड दैट, कहते हैं जब अगर ऐसा हो जाए, देखो अभी जो मैंने आपके सामने बेसिक रखे थे उसमें मैंने आपके सामने ये डिस्कस किया था कि जब भी दो लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट करेगा 8 एंगल्स बनेंगे, 8 डिफरेंट एंगल्स। फिर हमने उसमें लिस्ट किया था, शॉर्ट लिस्ट किया था कौन सा कॉरस्पॉन्डिंग है, कौन सा ऑल्टरनेट इंटीरियर है, कौन सा ऑल्टरनेट एक्सटीरियर है, कौन से कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर्स है ना। ये सब चीज़ें हमने अभी एक एक करके सॉर्ट आउट की थी। लेकिन जब भी कभी दो गिवन लाइन्स पैरेलल होती है, सिंस it is clear that AB is parallel to CD and LM is a transversal, ये अगर पैरेलल है और ये इसके ट्रांसवर्सल है तो ये कंफर्म हो गया माय डियर स्टूडेंट कि ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो जब भी कभी आपको ये कंफर्म हो जाए कि दोनों लाइनें पैरेलल है और एक लाइन इसका ट्रांसवर्सल है जो इसे PQ पे कट कर रहा है, तो वी आर से डैट कि अब मुझे यहाँ से कुछ एंगल्स मिल गए हैं। That is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. We are having 8 different angles here. And the rule says that कि अगर कभी लाइन पैरेलल है उस पर एक ट्रांसवर्सल है तो each pair of corresponding angles are equal. तो from the first observation we can say that corresponding angles are equal. Corresponding angles are equal. तो you have to say that, you have to conclude that कि इसमें जो जितने भी corresponding pairs है, like angle 2 is equal to angle 6, angle 3 is equal to angle 7. You know that the corresponding angles are those angles which are making a F here. F बनाता हुआ दिखेगा, एक अंदर वाला एंगल एक बाहर वाला एंगल। Then we have a pair 1 is equal to 5 and in the end 4 is equal to 8. तो माय डियर स्टूडेंट, यू विल इजीली ऑब्जर्व हियर कि जब भी कभी लाइंस पैरेलल होगी, ट्रांसवर्सल उसे दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रही होगी, यू विल गेट 8 डिफरेंट एंगल्स हियर। आउट ऑफ 8, 4 आर इंटीरियर, 4 आर एक्सटीरियर एंगल्स, एंड जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, द पेयर ऑफ ईच कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो जो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो इक्वल है, तो इट मीन्स एंगल 2 6 के इक्वल है, 1 5 के इक्वल है, 4 8 के इक्वल है, 3 7 के इक्वल है। एज वी डिस्कस टुडे ओनली कि दिस इज द पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल।
Similarly beta, when you think about the second part of this list, here it is mentioned that each pair of alternate interior angles, तो पहले चेक करो alternate interior angles कौन से थे, alternate interior angles. So when you think about the alternate interior angles, you will observe that कि angle 3 is equal to angle 6 and angle 4, angle 3, beta angle 3 is equal to angle 5 and angle 4 is equal to angle 6. This is the two pair of alternate interior angles. तो हमने डिस्कस किया corresponding angles भी equal हो जाएगी. Each pair of corresponding angles are equal. Each pair of alternate interior angles are equal. So this is the information you need to remember. You have to use in that particular questions, in that particular conditions when two given lines are parallel and there is a one transversal. इसी तरह से बेटा अगर हम थर्ड इंफॉर्मेशन को यहाँ से फॉलो करें तो थर्ड इंफॉर्मेशन ये कहती है ईच पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल इज सप्लीमेंट्री. जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम सप्लीमेंट्री है. तो व्हेन यू थिंक अबाउट द कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स और यू विल से ऑल्सो दिस पर्टिकुलर टर्म एज को इंटीरियर एंगल्स, वन एंड द सेम थिंग. तो जो ये को इंटीरियर एंगल्स का सम है वो सप्लीमेंट्री है. तो वी आर से दैट एंगल 3 प्लस एंगल 6 का सम 180 आने वाला है एंड एंगल 4 प्लस एंगल 5 का सम भी 180 आने वाला है. तो दीज आर द थ्री स्पेशल कंडीशंस, थ्री स्पेशल इंफॉर्मेशंस यू नीड टू रिमेंबर एंड यूज्ड in that particular cases where the two parallel lines are given to us with one transversal intersecting at two distinct points. And this is the important remark. The converse of each of the above statement is also true. What do you mean by converse of each statement is also true? It means that कि अगर कोई तुम्हें कह दे कि एंगल 2 6 के इक्वल है या एंगल 3 5 के इक्वल है या एंगल 3 7 के इक्वल है, 1 5 के इक्वल है या 4 8 के इक्वल है, if any of the pair is equal, it is confirmed that corresponding angle equal हो गए. तो this is also confirmed that कि lines are parallel. It means अगर line parallel होते हैं तो corresponding angles equal होते हैं और अगर corresponding angles equal होते हैं तो lines parallel होती है. Means ये condition vice versa केस में दोनों चीज़ों में चलती है कि अगर corresponding angles equal है तो lines parallel होगी, lines parallel है तो corresponding angle equal होंगे. Similarly ऑल्टरनेट पेयर्स अगर इक्वल है तो भी लाइंस पैरेलल होगी और अगर लाइंस पैरेलल है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होंगे. सिमिलरली कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर का सम अगर 180 है तो लाइंस पैरेलल है और अगर लाइंस पैरेलल है तो इनके कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर का सम 180 ही होगा. इवन बेटा आप इसको भी याद रखना, जो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स होंगे, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स दैट विल ऑल्सो बी इक्वल टू ईच अदर. Each pair of alternate exterior angle is also equal when the lines are parallel. It means angle 1, angle 7 के and angle 2, angle 8 के equal आने वाला है जब भी कभी you will say that कि alternate exterior angles equal है. तो here we have a 4 different possibilities as well as line parallel हो या ना हो. If two lines intersect at a point, vertical opposite angles तो हमेशा इक्वल होते ही है, जो हम लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर लिया था. तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू बी रिमेंबर है. अब जो क्वेश्चंस हम स्टार्ट करेंगे दे आर बेसिकली बेस्ड ऑन दीज एग्जाम्स. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एग्जाम लग गई इसमें और बिकॉज ऑफ दैट एग्जाम we are in a position to say that each corresponding pairs are equal if lines are parallel. Similarly, each alternate interior angles are equal if lines are parallel. The sum of consecutive interior angle is 180 if lines are parallel. Alternate exterior angles are equal if lines are parallel. So what is mandatory here कि अगर line parallel है we have these results and it's vice versa. अगर ये सब है तो lines must be parallel here. Now बेटा consider करते हैं one of the question which is based on the concept we discussed in this particular lecture. In the given figure, L and M are the two parallel lines and angle 1 and 2 are in a ratio 3:2. Determine all the angles from the 1 to 8. So when you observe the figure carefully, you will say that L और M दो parallel line है और L उसका transversal है. तो we mention it first of all, since M is parallel to N and L is a transversal line. ये हमारे पास given statement हो गई. And we have to plan and find out all that 8 remaining angles.
and this is given, as well as it is also given that angle 1 is to angle 2 is equal to 3:2. तो this is the another information we have. तो let, अगर मुझे रेशियो पता है तो एंगल 1 को मैंने 3x ले लिया और एंगल 2 को मैंने 2x ले लिया, तो वी आर सिंपली से डैट जो फर्स्ट एंगल है वो 3x है और जो सेकेंड एंगल है वो 2x है. एज बेटा वी नो डैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज 180. सिंस you will say that m, since लीनियर पेयर लिख लेते हैं बेटा, वरना आप पूरा एक्सप्लेन करना चाहो तो एक्सप्लेन कर सकते हो कि m इज अ स्ट्रेट लाइन एंड l इज अ रे ऑन स्टैंड ऑन इट. तो ये जो लाइन है रे है वो इस पर स्टैंड कर रही है और एज अ रिजल्ट इन दोनों का सम 180 हो गया. एंड दिस इज द वन ऑफ द कंसेप्ट वी ऑलरेडी डिस्कस इन अवर प्रीवियस लेक्चर्स. तो 1 और 2 180 है क्योंकि ये दोनों लीनियर पेयर है. Being a linear pair, इन दोनों का सम 180 आ गया, तो we can say that 3x plus 2x is 180. It means 5x is 180, which means x equal to 180 upon 5. The value of x we are calculating with this part is 36. तो जो रिजल्ट मुझे मिला x का वो 36 आ गया है. तो what we have to check here very carefully कि these are the two parallel pairs, this is the transversal here and we are very well know that 1 और 2 straight line बना रहा था, इसलिए इन दोनों का सम 180 होगा being a linear pair. और मुझे इसके बाद x की वैल्यू मिल गई. Now बेटा this confirmed us that कि जो एंगल 1 है which is equal to 3x give you value 3 into 36 and we all get our answer as 108 degree. ऐसे एंगल 2 है विच गिव यू अ वैल्यू 2x एंड वी गेट द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर टर्म एज 72 डिग्री. तो मुझे यहाँ से बाय द मीन ऑफ दिस सिंप्लीफिकेशन वी ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ एंगल 1 एंड 2. और अगर किसी भी इस तरह के पैरेलल लाइन के अंदर दो एंगल हमें कंफर्म हो जाए तो इसका मतलब अब हम लोग कैपेबल है फाइंड आउट कर सकते हैं रिमेनिंग एंगल को. तो वी स्टार्ट विद दैट. सिंस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 and for the reason we need to mention here carefully vertically opposite angles, and we are very well know that whenever two lines intersect at a point their vertical opposite angles are always equal. इसलिए एंगल 4 भी लाइक का एंगल 2 72 डिग्री हो गया. तो मुझे एंगल 4 72 डिग्री मिला. सिमिलरली बेटा वी आर प्लान फॉर द एंगल 1 is equal to angle 3. Again the reason for this particular term is very same. Again it is vertical opposite angles. और being a vertical opposite angle, तो एंगल जो 1 था एज ऑलरेडी 108, तो इससे एंगल 3 की वैल्यू भी 108 आ गई. तो ये हमारे पास आ गया सेकंड डाटा, सेकंड वैल्यू. तो इस तरह से बेटा अब तक हम लोगों ने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 4 एंगल्स का डिस्कशन कर लिया है, जिसमें हमने एंगल 1 निकाला एज 108, एंगल 2 निकाला एज 72, एंगल 4 एंड 3 कैन ईजिली कैलकुलेटेड जस्ट विद द हेल्प ऑफ द कंसेप्ट ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल. नाउ वी हैव टू टारगेट फॉर द एंगल 6. Since we know that angle 6 is equal to angle 2 and this is nothing but a corresponding angle. This is the pair of corresponding angles. Since we know that this line is given to us as parallel to this line, each corresponding pair is equal here. So because of that angle 6 is also converted here as angle 2 which is 72. तो मुझे ये भी 72 मिल गया. In a very same manner, what I am doing here, I am going to calculate each and every angle one by one. तो अभी तक मेरे को ये सभी एंगल्स मिल गए, इवन 6 भी मिल गया है. 6 के बाद मैंने सीधा लिख दिया एंगल 8 और एंगल 6. यहाँ पे फिर से एक वर्टिकल अपोजिट एंगल है. बीइंग अ वर्टिकली अपोजिट एंगल वी विल से डैट कि इनके वैल्यूज़ भी सेम आएगी. तो एज अ रिजल्ट एंगल 8 भी लाइक का एंगल 6 72 डिग्री हो गया. एंड इन द एंड व्हेन वी थिंक अबाउट द एंगल 5, it is clear that कि जो angle 5 है that must be equal to angle 1. and what do you say about the nature of this pair? It is again a pair of corresponding angles. तो आप corresponding angle exam की हेल्प से इन सभी को इक्वल करते हुए चल रहे हैं. आप consecutive interior angle भी यूज़ कर सकते हैं, alternate interior angle भी यूज़ कर सकते हैं. This is your choice and according to the information 1 is 108, so we get the value as 108. And finally, when you think about the last one, we will say that angle 7 is equal to angle 5 and the reason for its vertical opposite angle, please write it completely. तो angle 7 भी like angle 5 108 आ गया. तो as a result बेटा
वो जो 8 डिफरेंट एंगल थे उससे हम लोगों के पास 4 एंगल एक जैसे आ गए और रिमेनिंग 4 एक जैसे। तो हेंस एंगल 1, एंगल 3, देखिए एंगल 1 आया था हमारे पास 108, एंगल 3 आया 108, एंगल 5 एंड एंगल 7, दीज ऑल 4 आर इक्वल टू 108 ईच। एंगल 2, एंगल 4, एंगल 6, एंगल 8 इज हेयर इक्वल टू 72 डिग्री ईच। तो इस तरह से बाय द मीन ऑफ दैट होल इंफॉर्मेशन विच वी डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर, वी आर इन अ पोजिशन टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विच इज टोटली बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ 2 पैरेलल लाइन्स एंड अ ट्रांसवर्सल। तो स्टार्ट किया ऐसे ही, 2 पैरेलल लाइन थी, ट्रांसवर्सल लाइन है उसे कट कर रही थी। एंगल 1 से 2 की रेशो 3:2 गिवन थी, इसलिए एंगल 1 को 3x और एंगल 2 को 2x माना। इन दोनों का सम 180 है बिकॉज इट इज़ अ लीनियर पेयर। एज अ रिजल्ट व्हेन वी थिंक अबाउट द कंडीशन हियर, वी ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ x एंड विद द हेल्प ऑफ दैट वी गेट द वैल्यू ऑफ 1 and 2। As 1 angle और 2 angle आ गया, this 2 angle is also equal to 4 and 1 is also equal to 3 just because of vertical opposite angles we get a value of 4 and 3 respectively. Then this angle 6 is equal to 2 corresponding, 5 is equal to 1 corresponding, मुझे 5 और 6 मिल गए। इनके vertical opposite pair से मुझे 7 और angle 8 भी मिल गया। और as a result we have a list here कि angle 1, 3, 5 and 7 all these 4 angles are equal to each other and having a value 108, 2, 4, 6 and 8 are equal to each other and having its value as 72. Now beta consider करते हैं question number 2 here in which we have a information in a given figure PQ is parallel to RS and angle MXQ. This angle MXQ is 135, angle MYR is 40 degree and you need to find out the angle XMY. So we have to find out this middle angle. The point you have to remember is that, इसके लिए एक छोटा सा रिमार्क है, एक छोटी सी थ्योरम है हमारी एनसीईआरटी में जो ये कहती है लाइंस विच आर पैरेलल टू अ सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। सपोज करो ये मेरे पास 2 लाइन है L और M विच इज पैरेलल। तो इफ L इज पैरेलल टू M देन इफ अ लाइन देयर इज अनदर लाइन L, अगर ये लाइन इसमें से किसी भी एक लाइन के पैरेलल हो जाती है तो इट इज़ कंक्लूडेड दैट कि ये तीनों ही एक दूसरे के पैरेलल होगी। तो इफ़ द लाइन्स आर पैरेलल, इफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू अ सेम लाइन, जैसे ये जो लाइन है L, सपोज कर लेते हैं हम लोग, ये जो लाइन L है, लाइन L इज पैरेलल टू M एंड लाइन L इज पैरेलल टू M, L M के भी पैरेलल है, L N के भी पैरेलल है, देन बेटा इट इज़ क्लियर दैट L M और N तीनों ही पैरेलल हो जाएगी, इसलिए हमारा M और N भी पैरेलल हो जाएगा। आसान लैंग्वेज में ये कहना चाह रहे हैं लोग कि ये जो लाइन L है वो M के भी पैरेलल है, ये जो लाइन L है वो M के भी पैरेलल है। तो इसका मतलब ये जो तीनों लाइनें हैं वो ही आपस में एक दूसरे के पैरेलल हो गई है। तो जब भी कोई एक लाइन, जब भी बहुत सारी लाइन किसी एक लाइन के पैरेलल होती है, लाइक N इज़ पैरेलल टू M, L इज़ पैरेलल टू N, L के पैरेलल M भी है, L के पावर M भी है, तो इसलिए दोनों आपस में एक दूसरे के पैरेलल हो गए। और इसी चीज़ को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कंसेप्ट को टू गेट दी आंसर। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन है, दैट इज ड्रॉ अ लाइन थ्रू M which is parallel to PQ और RS, किसी भी एक के पैरेलल बना लो, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो ये ऑटोमेटिकली कंफर्म हो जाएगा कि वो तीनों पैरेलल हो जाएंगे। हेंस वी कैन से दैट PQ which is already parallel to RS is also parallel to, we name it as MN, तो ये इसके भी पैरेलल हो जाएगी। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कंसेप्ट कि अगर एक लाइन पहली लाइन के पैरेलल है, वही लाइन दूसरी लाइन के भी पैरेलल है, तो इन शॉर्ट तीनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए। एज अ रिजल्ट वो सेकेंड और थर्ड लाइन भी एक दूसरे के पैरेलल हो गई। दिस इज द रिमार्क वी नीड टू कंसिडर इन दिस क्वेश्चन। नाउ बेटा व्हेन यू चेक दिस पार्ट कि हमने इसको ले लिया, लेट ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, तो वी नेम इट एज लेट एंगल XMN इज एंगल 1 and angle YMN is angle 2. Just to make this information easier, we take this as 1 and 2. Now we need to find out the value of this angle only. तो क्या करेंगे हम लोग, हम लिखेंगे since PQ is parallel to MN,
बाय कंस्ट्रक्शन, हमने ये कंस्ट्रक्शन में अभी पैरेलल प्रूव किया था, एंड XM इज अ ट्रांसवर्सल, और ये इसका ट्रांसवर्सल हो गया। और जैसे पैरेलल लाइन में ट्रांसवर्सल दिख जाता है तो ऑल दैट विंडोज, ऑल दैट प्रॉपर्टीज वर्कड, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल, को इंटीरियर एंगल्स सब काम करेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ देखा कि अगर ऐसा है तो इट मीन्स दैट देयरफॉर एंगल QXM प्लस एंगल 1 is equal to 180 डिग्री। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। तुम्हें याद होगा कि ये जो दोनों एंगल है वो एक ही तरफ है और अंदर की तरफ है, तो दिस टू आर द सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल विच इज सप्लीमेंट्री। तो 135 प्लस एंगल 1 इज 180 डिग्री। तो एंगल 1 की जो वैल्यू आ गई बाय द मीन ऑफ सिंप्लीफिकेशन, जब आप इसे सॉल्व कर लोगे तो आई थिंक वी आर गेटिंग द डिफरेंस एज 45 डिग्री। तो here beta what you have to do, we have to find out the value of angle 1 here by the mean of the property of consecutive interior angle। देखिए अगर आप अभी भी विजुलाइज नहीं कर पाए तो मैंने ये अलग से बना लिया PQ, ये बना दिया आपके लिए MN, एंड दिस इज नेम इट एज ट्रांसवर्सल। वी नो डैट ये दोनों ही एक ही तरफ के इंटीरियर एंगल्स है विच आर पर्टिकुलरली नोन एज corresponding interior angle or co-interior angle, and we know that in the case of corresponding interior angle the sum is always supplementary, because of that we obtain the value of angle 1 as 45। तो मुझे इस एंगल का एक छोटा सा हिस्सा मिल गया 45। Similarly beta now we have to think about this second pair। Now we are also saying MN is parallel to RS also, this is again by the mean of construction only। तो कंस्ट्रक्शन की हेल्प से ही मैंने इसे भी ले लिया, और जैसे ऐसा किया तो एंगल 2 इज जस्ट इक्वल टू एंगल M/R, और रीज़न देंगे आप लोग ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। चेक द डाटा, चेक द इंफॉर्मेशन अगेन, आई एम रीड्रॉइंग दैट लाइन सो दैट आपको आराम से दिख जाए। देखिए आई एम अगेन रीड्रॉइंग इट, इट इज़ MN एंड दिस इज RS which we have to take it as parallel, and this is the line, and this is the angle 2, this is the angle 40, and it is clear that it make a Z, or whenever there is a Z in our question it is alternate interior angle। तो angle 2 is equal to 40 degree as it is already mentioned to us in our question कि ये जो एंगल है वो 40 है, तो एंगल 2 भी 40 आ गया। तो वी गेट अ फर्स्ट एंगल, वी गेट अ सेकेंड एंगल। ध्यान दीजिए बेटा, पहले ऊपर वाले पेयर को लेके एंगल 1 निकाल लिया, नीचे वाले पेयर को लेके एंगल 2 निकाल लिया। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट दैट एंगल, दैट इज एंगल XMY। व्हेन यू चेक दिस एंगल XMY, इट इज़ क्लियर दैट इट इज़ इक्वल टू अ सम ऑफ एंगल 1 and 2। तो ये जो एंगल XMY की वैल्यू हो गई वो हो गई 45 प्लस 40, और यहाँ लिख देना फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। ये जो अभी हमने फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया था वहाँ से देखा। सो द रिस्पेक्टिव आंसर वी आर गोइंग टू कैलकुलेट फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन इज 85। तो बेटा मुझे जो यहाँ से आंसर मिल गया वो 85 मिल गया। तो दिस इज अगेन अ वेरी न्यू क्वेश्चन, अगेन हैव अ वन न्यू कंसेप्ट बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ पैरेलल लाइन ओनली। हमने देखा जब भी एक लाइन या बहुत सारी लाइन एक ही लाइन के पैरेलल होते हैं तो ऑटोमेटिकली वो आपस में एक दूसरे के पैरेलल हो जाती है। इसी बात को एज अ दिमाग में रखते हुए हम लोगों ने यहाँ पे M से एक पैरेलल लाइन कंस्ट्रक्ट करी। वी गेट 2 डिफरेंट पेयर्स हियर। विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट पेयर इट इज़ 135 डिग्री एंड दिस इज एंगल 1। वी गेट द वैल्यू ऑफ एंगल 1 बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ को-इंटीरियर एंगल, एंड विद द हेल्प ऑफ सेकंड पेयर दीज टू आर द एंगल ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दैट इज वाई एंगल 2 become 40। To obtain that angle XYM we need to just add 1 and 2 here, and after adding that 1 and 2 we are obtaining the answer of our question as 85 degree only। तो इस तरह से आज इस पर्टिकुलर लेक्चर में बेटा हम लोगों ने देखा कि किस तरह से डिफरेंट इंटरसेक्टिंग लाइन पे जब एक ट्रांसवर्सल आता है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉन्टीरियर एंगल्स, वर्टिकल अपोजिट एंगल अपना रोल प्ले करते हैं। और जब भी लाइंस पैरेलल होती है तो ये सब ऑल पेयर्स
आपस में इक्वल हो जाते हैं। जैसे कॉरस्पॉन्डिंग पेयर्स आपस में इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के पेयर खुद इक्वल, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर पेयर्स खुद इक्वल और को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री। इन सभी को थॉट प्रोसेस को माइंड में रखते हुए हमने इन सभी बेसिक्स को सीखा, उनसे रिलेटेड थ्योरम सीखी, एग्जाम सीखी, एंड देन वी ऑल्सो डिस्कस 2 मेन क्वेश्चंस विच आर बेस्ड ऑन दी वेरी सेम कंसेप्ट।